हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक आइडियाज़ अबाउट सेल एंड बैटरीज। सबसे पहले तो हमें सेल्स और बैटरीज़ के डिफरेंस को समझना होगा। सेल क्या होता है, बैटरीज़ क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है। सेल क्या होती है? सेल इज़ अ फंडामेंटल सोर्स ऑफ डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज का जो बेसिक एक सोर्स है ना, उसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ सिंगल यूनिट ऑफ डिवाइस, मतलब ये सेल जो होता है ना, एक ही यूनिट है, मतलब सिंगल है, इसमें दो तीन नहीं है कोई डिवाइसेस। सिंगल एक डिवाइस से बनी जो यूनिट है ना, एक सिंगल यूनिट डिवाइस की, दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं, उसे हम सेल बोलते हैं, ठीक है। इट सप्लाइज पावर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए पावर को सप्लाई नहीं करता। जब तक इसके पास वो केमिकल पावर है सेल में इंसर्टेड, उसमें भरा हुआ है मसाला, तभी तक वो काम करती है, उसके बाद नहीं करती। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक ही काम करती है सेल। इट इज़ ए वेरी कॉम्पैक्ट, छोटी सी होती है, लाइट इन वेट, वेट में भी लाइट ही होती है। इट इज़ यूज्ड इन क्लॉक्स में यूज़ होती है। इसके एप्लीकेशंस अगर हम सेल की देखें, बेस्ट वन क्लॉक्स में जो सेल यूज़ होते हैं सिंगल, जिसका मैंने यहाँ पे ना सिंबल भी ये बनाया हुआ स्ट्रक्चर सेल का, ऐसी दिखती ना एक सेल, सिंगल सेल यूनिट सेल की। क्या है, एक टर्मिनल उसके दो, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक उसका इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं सेल में। अंदर उसके ना ब्लैक ब्लैक से एक मसाला टाइप भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं लेड होता है वैसे वो। और वो ड्राई सेल का ये एग्जाम्पल, ये आपको स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, ड्राई सेल का स्ट्रक्चर है ये। इसी केमिकल को जो इसके अंदर भरा हुआ, वही हमारा क्या करता है, ईएमएफ जनरेट करता है। ईएमएफ जो होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो इलेक्ट्रॉन को जैसे हम कनेक्टिविटी कर देते हैं, सेल को सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है वो पावर कि वो इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज को फ्लो क्रॉस के सर्किट में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। इट इज़ यूजली, यार ये सस्ती होती है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं होती सेल्स, ठीक है। अब इसको सिंबल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि ये सेल का ना स्ट्रक्चर बनाया हुआ हमने। पहले हमने बेसिक समझना सेल और बैटरी का डिफरेंस, फिर हम आगे कॉम्बिनेशंस पे चलेंगे कि सेल्स और बैटरीज के कैसे कंबाइन करते हैं किसी भी सर्किट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर आपने देख लिया, हर किसी को ने देख रखा हो, आपके घरों में टॉर्च होगी, बेसिक जो नीड है हर किसी के घर में, हर बच्चे ने देख रखी है वो टॉर्च का सेल। आप घड़ी वॉल क्लॉक में सेल डालते हैं, वो सेल कई बार आपके रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, जैसे एसी का रिमोट है आपका, उसमें भी ये वाला सेल डलता है, ओके। आप चले दूसरे सेल्स आपके, जैसे आपके टीवी का रिमोट कंट्रोल, उसमें दूसरी टाइप का सेल डलता है, वो भी सेल ही होता है, सेम टाइप, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ओके। अब चलो सिंबल, सिंबल क्या है इसका, ये है, इसमें इसका वोल्टेज सोर्स मतलब ई से इसको रिप्रेजेंट किया है, ई, और ये आर से मैंने रिप्रेजेंट किया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये दोनों इकट्ठे चलते हैं, क्योंकि सेल के पास क्या है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करते हैं ना एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ, अंदर ही अंदर, नेगेटिव टू पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, तो उसको बीच में हर्डल्स आती हैं, क्योंकि एटम्स, उस मसाले के एटम्स जो है ना, उसको रोकते हैं उसके फ्लो को। तो वो हर्डल्स जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, वो उसको रोक रहा है अंदर ही अंदर, यहाँ से यहाँ तक आने में जो रेजिस्टेंस लगी ना, जो रुकावट है, उसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बाहर जो हम बड़ा लोड लगाएंगे, मान लो कि मैं बल्ब कनेक्ट कर रही हूँ, टॉर्च का ही सेल है ये, मैंने क्या किया, एक बल्ब यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, तो उस बल्ब को हम क्या मानते हैं, लोड कहते हैं। उस लोड को ही हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे अपने इस टॉपिक के कोर्सपोंडिंग, अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक। स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होते हैं हमेशा हमारे इंटरनल रेजिस्टेंसेस उस डिवाइस के। ई क्या है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इस केमिकल के अंदर जो फोर्स है, इस केमिकल में जब हम कनेक्टिविटी करेंगे तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, कितना, एक कूलम चार्ज कम से कम वो क्या करे, फ्लो कराए सर्किट में। अब ये जो सेल होती है ना, ये नॉन रिचार्जेबल होती है, मतलब यूज एंड थ्रो। जब तक इसके पास पावर है, इसका केमिकल में इतनी है एनर्जी कि वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रहा है, तब तक तो शॉर्ट टाइम, जितने भी टाइम पीरियड तक चलेगा वो काम करेगा, महीना दो महीना, उसके बाद वो क्या हो जाता है आपका, उस किसी काम का नहीं रहता, यूज़ एंड थ्रो, तो वो रिचार्जेबल नहीं है, उसको आप चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। इतना पॉइंट आपको समझ आया। अब चलते हैं बैटरीज क्या होती है। बैटरी एक्चुअल में ना सेल को ही, अब हम क्या करेंगे बैटरीज में, जहाँ पे हमारे दो या दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा जब हमारे सेल्स कनेक्टेड होंगे ना किसी डिवाइस में, उसको हम नाम दे देते हैं बैटरी का, और कुछ नहीं है। बैटरी के अंदर भी क्या, सेल्स ही हैं। चाहे आप अपने घर की बैटरी देख लें, अगर घर की बैटरी का, इन्वर्टर की बैटरी सभी बच्चों ने देख रखी होगी, इन्वर्टर की बैटरी में मोस्टली एक साइड की बैटरी हो आपकी, जिस भी कंपनी की बैटरी है, वो कितनी सेल्स पे डिपेंडेंट है, मोस्टली मिनिमम 6 सेल हर बैटरी में होते हैं।
आप देखते होंगे ना, जब आप पानी पोर करते हैं, उसमें पानी डालते हैं केमिकल, जब उसकी वीक हो जाता है ना केमिकल अंदर, तो हम क्या करते हैं, बाहर से कुछ वाटर को इंसर्ट करते हैं, मतलब डालते हैं उसके कैबिनेट के अंदर। तो वहाँ पे कई बार आपको इंडिकेशंस के लिए ना कुछ ट्यूब्स लगी होती है इन्वर्टर की बैटरी में, तो वो हर सेल के अलग अलग एक ट्यूब होती है। आपकी 6 ओपनिंग्स दिखेंगी आपको नॉर्मल आजकल की जो बैटरीज है उनमें। पुरानी बैटरीज में अलग से ट्यूब्स इंसर्टेड नहीं होती थी, अलग अलग ऐसे, ठीक है। अब बैटरी समझ के, बैटरी कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल्स, जिसमें 2 से ज़्यादा सेल्स है ना, वो बैटरी नाम है। एक्चुअल है वो भी सेल ही, लेकिन उसमें 2 से ज़्यादा हो गई है, 1 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब एक सिंगल है तो सेल ही नाम दिया जाएगा उसको। अगर इस यही 3-4 लगा दे इस तरह की सेल्स, हम उसको नाम दे देंगे हम कि वो बैटरी है। अब सेल या बैटरी की 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो प्राइमरी टाइप, एक होती है सेकेंडरी टाइप। जो प्राइमरी टाइप है वो नॉन रिचार्जेबल है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल था। और जो सेकेंडरी टाइप हैं ये हमारे होते हैं चार्जेबल, जैसे कि हमारी कार की बैटरी होगी, घर में इन्वर्टर पे जो बैटरीज हैं, आपका मोबाइल फ़ोन की लिथियम आयंस बैटरीज हैं, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन के अंदर एक ही टाइप की आपकी बैटरी लगी होती है, बस साइज़ का फ़र्क होता है थोड़ा सा। लैपटॉप की बैटरी बड़ी होती है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी अकॉर्डिंग टू द फ़ोन छोटी होती है थोड़े। अब आता है हमारा ना, इन सेल्स को कैसे कंबाइंड करते हैं बैटरीज में, इसका कम्बिनेशन कैसे बनाते हैं हम बेस्ट वन। देखिए कम्बिनेशन हम किस वजह क्यों बनाते हैं, क्या ज़रूरत है हमें अलग अलग कम्बिनेशंस की। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है ना, उसी तरह से हम अपने सेल्स को कम्बिनेशन बना लेते हैं। जैसे रेजिस्टेंस हमारा क्या होता था, सर्किट में सीरीज़ में जोड़ते थे हम कुछ पैरेलल में, फिर सीरीज़ और पैरेलल, एक कई सारे हमारे सर्किट्स के हैं, कुछ रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड है, कुछ पैरेलल में कनेक्टेड है, इस तरह से कनेक्शंस थे। उसी को समझो आप कि आपकी जो सेल्स है ना, उनको आप 3 तरह से कंबाइन कर सकते, कनेक्ट कर सकते हो। या तो सभी सेल्स को एक लाइन में कनेक्ट कर दो, सीरीज़ कम्बिनेशन, जिसको मैं डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आप इनको सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या होगा, जैसे ये एक सेल है, इसके पीछे मैं दूसरा सेल लगा दूँ, उसके पीछे दूसरा लगा, ऐसे लाइन में मैं मल्टीपल सेल्स एन तक चली जाऊँ, 10 20 जितने भी लगाना चाहूँ मैं, वो सेल्स हमारे क्या कहलाएंगे कि वो सीरीज़ कम्बिनेशन। मतलब फर्स्ट सेल का नेगेटिव सेकंड के पॉजिटिव से कनेक्टेड, सेकंड का नेगेटिव थर्ड के पॉजिटिव, थर्ड का नेगेटिव चौथे के पॉजिटिव से, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा जो कनेक्शंस होगा उसको हम बोलते हैं सीरीज़ कनेक्शंस। सेकंड आएगा हमारा पैरेलल, अगर हम इन सेल्स को पैरेलल में कंबाइन करेंगे। अब देखो सीरीज़ में मैंने क्यों कंबाइन किया, कहीं पे तो हमें चाहिए होता है कि हमें आउटपुट ना करंट ज़्यादा चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने कनेक्शंस को डिसाइड करते हैं कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर दूसरा हम पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं अपने इन सेल्स को। तीसरा हमारा सीरीज़ और पैरेलल, कुछ सेल्स को सीरीज़ में रखते हैं, कुछ पहले सेल्स को हम सीरीज़ में रखते हैं, फिर उनके एंड जो पॉइंट देते हैं ना उसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो कम्बिनेशंस बनते हैं वो हमारे 3 तरह से बनते हैं। अच्छा जी, दूसरा बैटरीज के बारे में। बैटरी हमारी रिचार्जेबल होगी ना, 2 तरह से होती है, या तो हमारी ड्राई बैटरीज भी होती हैं और एक होती है हमारी, मान लो एक टॉर्च में आपके 3 सेल हैं, ठीक है, ड्राई बैटरी का एग्जांपल दे रही हूँ मैं इसी का। अगर सिंगल है तो ये सेल ही नाम दिया जाएगा इसको। अगर यहीं पे मैंने 2 सेल्स लगा दिए तो ये बैटरी बन जाती है एट द सेम टाइम। इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एक बैटरी है और ये नॉन रिचार्जेबल बैटरी रहेगी। टॉर्च का ही एग्जांपल ले लें, अगर उसमें 2 सेल भी होते हैं कुछ टॉर्चेस में, कुछ में होते हैं 3 सेल्स भी, एक बेसिक एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरह से हमारी जो रिचार्जेबल जो बैटरीज होती हैं वो हमारी साइज़ में भी बल्कि हो जाती है, हैवी हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर केमिकल लिक्विड फॉर्म में भी होता है और इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ना उन पे भी जो हमारा केमिकल जो माउंटेड होता है वो भी हमारा उसको क्या करता है। और दूसरी बात, उसका कैबिनेट बड़ा बल्कि हो जाता है, मतलब हैवी होती है वेट में, साइज़ में भी बड़ी होती है नॉर्मल सेल से, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सेल्स आएंगे, और कॉस्ट में भी ज़्यादा पड़ती है। जो बैटरीज होंगी ना आपकी, जितनी भी आपकी वेट बैटरीज, वो सारी की सारी हैवी होंगी वेट में, साइज़ में बड़ी होंगी, और आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है। अब आई थिंक सो ये आप बेसिक चीज़ें सेल्स और बैटरीज में डिफरेंस करना आप समझ ही गए होंगे, कौन सी चीज़ का कहाँ पे इस्तेमाल होता है सब कुछ सेल ही, बस उसका डिफ्रेंशिएशन कहाँ पे की गई है। सिंगल यूनिट डीसी सोर्स की उसको सेल नाम दे दिया, मल्टीपल यूनिट है तो उसको नाम हमने दे दिया बैटरीज का। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में इसको हमने पूरा का पूरा टेक्निकली इन चीज़ों को देखना है, कहाँ करंट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ हमें वोल्टेज ज़्यादा की रिक्वायरमेंट, तो किस तरह से हम अपने सेल्स को कंबाइंड करें वो हमें समझना है। थैंक यू वेरी मच।